फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं स्पंज टूल तक। डॉज टूल के सब पैनल में मौजूद सबसे आखिरी टूल स्पंज टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट O है। अगर आप इस टूल तक कीबोर्ड की मदद से पहुंचना चाहें तो फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखें और O को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो ये डॉज टूल से स्पंज टूल तक साइकिल थ्रू करना शुरू कर देंगे। जो ही हम इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मुतल्लिका ऑप्शन बार हमारे सामने खुल जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स हैं, यहाँ आप पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसका कोई नाम दे के यहाँ पे उसको सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये ब्रश पिकर और प्रीसेट्स के हवाले से है, चूंकि स्पंज टूल भी ब्रश की तरह इस्तेमाल होता है। स्पंज टूल का ये ऑप्शन बहुत दिलचस्प है। ये मोड दरअसल ब्लेंडिंग मोड नहीं है। यहाँ पे दो किस्म के मोड हैं, एक है डीसैचुरेट, एक है सैचुरेट। कि आप दरअसल स्पंज की मदद से या डीसैचुरेट करेंगे या इमेज के उस हिस्से को, लेयर को या फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट को सैचुरेट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फ्लो का है, चूंकि जिस टूल के अंदर ओपेसिटी या फ्लो होगा वो उस टूल के हवाले से काम करेगा। अब चूंकि इसका ताल्लुक सैचुरेशन और डीसैचुरेशन के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से मोड हमारा डीसैचुरेट होगा तो फ्लो हमारा जो है उस तरीके से डीसैचुरेशन का फ्लो जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से सैचुरेट कर लेते हैं तो फिर हमारा फ्लो जो है वो सैचुरेट के साथ लिंकअप हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये एयर ब्रश बिल्डअप इफेक्ट है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आपने काम करना होता है तो हमारा इफेक्ट जो है वो बिल्डअप होके यानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल अंदाज में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस दरअसल रंगों की शोखी होती है। जैसे रंग शोख होते हैं या किसी जिल्द के अंदर एक खास किस्म की वाइब्रेंस होती है, तो यहाँ से हम इसको चेक करके रखते हैं। जैसे इससे पहले वाले टूल्स में आपने प्रोटेक्ट टोन्स और प्रोटेक्ट डिटेल का ऑप्शन देखा था, तो वाइब्रेंस का ऑप्शन भी उसी तरीके से बिहेव करता है कि जब आपने डीसैचुरेट करना है या सैचुरेट करना है तो आप इस ऑप्शन को जब चेक कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर एक किस्म का बैलेंस होता है। ये नहीं होता कि पिक्सल्स जो है वो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा डीसैचुरेट हो जाएं या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाएं और वो आंखों को चुभे। तो जब वाइब्रेंस का ऑप्शन क्लिक होगा, चेक होगा, तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी वाइब्रेंस की वैल्यू जो है सैचुरेशन में और डिसैचुरेशन में नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ेगी। ये आखिरी ऑप्शन जो है ये वैक्यूम टैबलेट यूजर्स के लिए है। तो अब हम आते हैं इसके अमली इस्तेमाल की तरफ। स्पंज का लफ्ज उर्दू में इसके लिए हम स्पंज का लफ्ज यूज करते हैं। जैसे घरों में एक स्पंज होता है जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, या बचपन में जो लोग तख्ती लिखा करते थे या स्लेट के ऊपर सवाल जवाब करते थे तो उसके लिए एक स्पंज यूज होती थी। वो स्पंज जो था उसको उर्फे आम में हम स्याही चूस भी कहते थे कि उसने वो स्याही को वो चूस लेता था। या जब हमने तख्ती को धोना होता था तो उसके लिए भी हम स्पंज इस्तेमाल करते थे। तो स्पंज जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पे भी स्पंज के साथ हम क्या करेंगे कि या हम कलर्स को चूस लेंगे या कलर्स ज़्यादा कर देंगे। तो फोटोशॉप के अंदर स्पंज टूल का सिर्फ इतना सा काम है। जो ही आपने यहाँ से स्पंज टूल सेलेक्ट कर लिया, मोड हमारा जो है वो डीसैचुरेट है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्लो की 50% है। वाइब्रेंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। अब चूंकि स्पंज एक ब्रश है लिहाजा हम राइट क्लिक करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्पंज टूल चूंकि डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो है लिहाजा हम अपनी लेयर, जिस लेयर के ऊपर हमने काम करना है, उसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, ताकि हमारे पास एक लेयर जो है वो सेव हो। तो कंट्रोल जे जब मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल की प्रेस करके जे को जब मैं प्रेस करूंगा तो एक डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अब स्पंज टूल का तरीकाकार ये है कि आप लेफ्ट माउस क्लिक से, जैसे आप नॉर्मल ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप इस इमेज के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये दरअसल क्या कर रहा है कि वो उसके जो रंग थे वो इस इंसेक्ट के रंग चूसना शुरू हो गया है। यानी ये बिल्कुल, चूंकि यहाँ से डीसैचुरेट का मोड सेलेक्ट था इसलिए स्पंज टूल ने उसको डीसैचुरेट करना शुरू कर दिया है। यानी वो इसके रंगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चूस रहा है। और अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता पेंट करते जाएं या अपने ब्रश का साइज अगर बड़ा कर लें ताकि फौरी तौर पर जो है वो पूरे इमेज के ऊपर आपका इफेक्ट हो, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप इस इमेज को डीसैचुरेट करना शुरू हो जाएंगे। तो ये था इसका डीसैचुरेशन का मोड। अगर आप फ्लो को 100% कर देते हैं और फिर जब आप इसके ऊपर पेंट करेंगे तो फिर वो पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ डीसैचुरेट कर देगा, चूंकि अब आपने फ्लो जो है वो ज़्यादा कर दिया है। तो अब हम इसको बिफोर और आफ्टर करके देखते हैं।
नीचे हमारी ओरिजिनल लेयर मौजूद थी, ये हमने एक डुप्लीकेट बनाई थी। तो जब हम इसको हाइड करते हैं तो अब आप ये देखें, ये था ओरिजिनल इमेज, लेकिन जब हमने इसको डिसैचुरेट कर दिया स्पंज के साथ, जब हमने रंग चूस लिए, तो अब ये उसकी ये सिचुएशन है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब ये देखें कि उसकी वाइब्रेंस जो थी वो भी उसने प्रोटेक्ट की है। इसी तरीके से हम एक और डुप्लीकेट बनाते हैं कंट्रोल जे करके। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका सैचुरेशन का जो मोड है यहां से ऑप्शन बार से वो सिलेक्ट करते हैं। फ्लो हमारा 100% है, वाइब्रेंस हमारा चेक है, ब्रश हमने अपनी मर्जी से एक बड़ा किया हुआ है साइज इसका। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक करके अब जब पेंट करना शुरू करेंगे तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो सैचुरेट कर रहा है, यानी वो जो पहले वाले कलर्स मौजूद थे उनकी सैचुरेशन जो है वो ज्यादा करना शुरू हो गया है। अब आप ये देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड था उसको भी इसने सैचुरेट करना शुरू कर दिया है। सैचुरेट का मतलब यह है कि जो रंग वहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर या लेयर के अंदर मौजूद होंगे उन रंगों को ये बड़े खतरनाक अंदाज में ज्यादा कर देता है। तो अब हम इन सारे इफेक्ट्स को बारी बारी आफ्टर और बिफोर करके चेक करते हैं। ये था डीसैचुरेट का मोड। दूसरी लेयर के अंदर हमने सैचुरेट कर दिया। इसको जब हम हाइड करते हैं तो ये हमें पहले वाली लेयर नजर आती है। तो इस तरीके से आप शो और हाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो वो इस्तेमाल थे जो तकरीबन हर बंदा जानता है, जो बंदा फोटोशॉप का यूजर है और जिसको फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए कुछ अरसा हो गया है, तो यहाँ तक उसको स्पंज टूल का पता है। लेकिन स्पंज टूल का एक और बड़ा दिलचस्प हिडन फीचर भी है, और वो ये है कि इसके साथ आप अपनी मर्जी से फुली कंट्रोल्ड अंदाज में एक किस्म का ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब इस लेयर के ऊपर पहले हम सैचुरेशन का मोड जो है वो ऑन करते हैं। फ्लो हमारा जो है वो फर्ज करें यहां से हमने इसको 50% हम कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हम ग्रेडियंट की तरफ जब जाएंगे तो किस तरीके से ये इफेक्ट अप्लाई करेगा। तो ये ऊपर टाइप लिखा हुआ है टूल का नाम द स्पंज टूल। तो अब आप ये देखें कि चूंकि सैचुरेट का मोड जो है वो यहां से सिलेक्ट है, लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इस तरीके से पेंट करना शुरू कर देता हूं। ये मैंने इसके लास्ट में भी थोड़ा सा कर लिया। इसी तरीके से मैंने टी का एक हिस्सा जो है इसको भी थोड़ा सा पेंट कर दिया लेफ्ट माउस क्लिक से। दूसरे नंबर पे मैं क्या करता हूं, यहां से मैं डीसैचुरेट का मोड सेलेक्ट करता हूं और अब मैं इस तरीके से अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ब्रश करना शुरू कर देता हूं, पेंट करना शुरू कर देता हूं। तो इस तरीके से ये बड़े खूबसूरत इफेक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हिडन तरीकाकार है ग्रेडियंट्स को बनाने का। चूंकि नॉर्मली जब आप ग्रेडियंट बनाते हैं तो उसका दूर से पता चल जाता है कि ये उसके ग्रेडियंट्स हैं, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर उसको रेस्टराइज करके कोई इफेक्ट देना है, अब तो चूंकि ये एक ही लेयर थी लिहाजा उसने बैकग्राउंड को भी सैचुरेट या डीसैचुरेट कर दिया। लेकिन अगर आपका टाइप लेयर जो है वो एक नई लेयर के ऊपर होगा तो आप बड़े खूबसूरत अंदाज में इस तरीके से उसकी सैचुरेशन या डीसैचुरेशन के मोड के साथ स्पंज टूल की मदद से ग्रेडियंट जो है वो कस्टम अंदाज में बना सकते हैं। तो ये था स्पंज टूल जो या रंग चूसता है या रंगों को ज्यादा कर देता है। थैंक यू वेरी मच।